ये कहानी है आलसी चिड़िया और मेहनती कौवे की। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, पर चिड़िया बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलबी थी। वक्त के साथ वह दोनों बड़े हो जाती हैं, पर चिड़िया पहले की तरह मतलबी और आलसी ही रहती है। आज चिड़िया और कौवा अपने पुराने जंगल जाने वाले थे जहाँ वो पैदा हुए थे। तो कौवा जाकर चिड़िया को उठाता है। चिड़िया उस वक्त सो रही थी, तो कौवा जाकर कहता है, चिड़िया बहन चलो, आज हमें पुराने जंगल जाना है। मैंने तो अपना सब सामान भी पैक कर लिया है। तो चिड़िया कहती है, मुझे तो कोई सामान पैक करना नहीं है, इसलिए मैं तो फटाफट तैयार हो जाऊंगी। पर वो कहती है कि मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया। तो कौवा कहता है, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, हम सफ़र के दौरान कहीं नाश्ता कर लेंगे। ये सोचकर दोनों अपने घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाकर उन्हें अचानक बहुत प्यास लगती है, तो वह एक पेड़ पर रुक जाते हैं। दूर दूर तक उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो पास ही में बने एक घर पे चिड़िया जाती है और वहाँ से पानी मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाती है। तो उस घर में से एक कबूतर बाहर आता है। कबूतर कहता है, क्या हुआ? तो चिड़िया बताती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, हम अपने पुराने जंगल जा रहे हैं, तो क्या आप हमें थोड़ा पानी दे सकते हैं? तो कबूतर कहता है, हाँ मेरे पास थोड़ा पानी है, मैं तुम्हें देता हूँ। तो वह एक गिलास पानी लेकर आता है। कहता है कि मेरे पास इतना ही पानी है, आप दोनों आधा आधा पी लो। तो चिड़िया कहती है कि इतने से तो हम दोनों की क्या प्यास बुझेगी, और यह कहकर वह सारा पानी खुद ही पी जाती है। और जब वह कौवे के पास पहुंचती है तो कहती है, कैसे मतलबी लोग हैं, आज के टाइम में तो कोई किसी को पानी भी नहीं देता। तो फिर कौवा कहता है, कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम आगे जाकर कहीं नदी से पानी पी लेंगे। यह कहकर वह दोनों फिर उड़ने लगते हैं, और थोड़ी दूरी पर नदी आने पर वह दोनों पानी वहाँ से पी लेते हैं। चिड़िया ने तो पहले ही पानी पी रखा था, इसलिए वह पानी पीने का दिखावा करती है। फिर दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। अब थोड़ा और आगे आकर उनको भूख लगने लगती है, तो वो एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर वह देखते हैं आसपास, तो उन्हें एक घर नज़र आता है। तो वह चिड़िया उस घर में जाती है और वहाँ से खाना मांगती है। तो एक तोता वहाँ से निकलता है, वह चिड़िया को 2 सेब देता है और साथ में एक लड्डू देता है। तो चिड़िया को कहता है कि आप इतना ही है मेरे पास, आप यह खा लो। तो चिड़िया फटाफट से दोनों सेब खा जाती है, और वह छोटा सा लड्डू लेकर वह कौवे के पास जाती है। तो कहती है कि एक काम करो, यह लड्डू आप ही खा लो, मैं भूखा रह लूँगी। तो कौवा कहता है, अरे नहीं चिड़िया बहन, यह तुम खा लो, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। तो फिर चिड़िया फटाफट से वह लड्डू भी खा जाती है। फिर वह दोबारा यात्रा प्रारंभ करते हैं। शाम होने से पहले ही वह अपने पुराने जंगल पहुंच जाते हैं। फिर दोनों वहां पर रुकते हैं और आसपास घर की तलाश करने लगते हैं। तो उन्हें एक टूटा सा घर नज़र आता है। वह कहता है, हम इसकी मरम्मत करके दोनों साथ में रह लेते हैं। तो चिड़िया कहती है कि यह घर पहले मैंने देखा था, इसलिए इस घर में तो मैं ही रहूँगी, और मैंने तो वहाँ पर कबूतर के घर से पानी भी पी लिया, और तोते के दिए हुए मैंने तो सेब भी खा लिए, मैं तो अब आराम से रहूँगी। तो वो कौवा कहता है, बहन मैं इस वक्त घर कहाँ से बनाऊँगा? तो चिड़िया कहती है, वो मुझे नहीं पता, तुम अपने आप अपना देख लो। यह कहकर वह उस घर की मरम्मत करती है और उस घर में रहने चली जाती है। फिर बेचारा कौवा थोड़ा कर तिनके और लकड़ियाँ जोड़ता है और एक घर बनाता है।
उसके बाद वह उसमें जाकर आराम से अपना सामान रखता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह पास के पेड़ से कुछ शहतूत तोड़कर ले आता है और अपने घर में बैठकर आराम से खाता है। थोड़ी देर बाद ही एक चील आकर चिड़िया का घर खटखटाने लगती है। जैसे ही चिड़िया बाहर निकलती है तो वह चील कहती है, यह घर मेरा है, निकलो मेरे घर से बाहर। यह कहकर वह चिड़िया को घर से बाहर फेंक देती है। इस तरह से चिड़िया को अपने कर्मों का फल मिल जाता है।